Welcome to my channel Learn Human Science, and today we are going to study about pneumonia. So the name word of pneumonia has arrived from the Greek word which means breath. Okay, it is also known as pneumonitis. Itis means inflammation. Okay, so it is the inflammation of lungs. अभी हम पहले थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं. So this is a diagram of lung. Okay, starting from mouth, then come the larynx and then trachea, and this trachea is composed of 16 to 20 U-shaped cartilage. Okay, then after that trachea get divided forms into bronchus. After trachea, bronchi come, then bronchi is divided into two parts, right bronchioles and left bronchioles. So the right bronchus here, the right side of lung is wider, shorter and vertical than the left side of the lung. Okay, so ये जानना हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉरेन बॉडी का एस्पिरेशन जनरली राइट लंग में ही दिखाई दिया जाता है, दिखता है इसकी शेप की वजह से. ओके, क्योंकि ये वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, वर्टिकल होता है. Now coming to the bronchi, this is the main bronchus. Then after that, here it comes the lobar bronchus, then segmental bronchus, then interlobular bronchus, then terminal bronchiole. Okay, उसके बाद आता है respiratory bronchiole, फिर आता है alveolar canal and alveolar sac, and these both comes in alveoli. Okay, and here this is the pulmonary artery, pulmonary vein, and here it connects with the capillaries. Okay, now I think आपको diagram समझ में आ गया होगा. Now moving on to the definition. So pneumonia होता क्या है? सो लंग के पैरेन्काइमा में एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसको कि हम निमोनिया कहते हैं. ठीक है, और बेसिकली ये होता क्या, कहाँ पर है? इट अकर्स डिस्टली टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, वेयर इज द टर्मिनल? हियर द टर्मिनल ब्रोंक्यूल की डिस्टली, मतलब इट हैपेंस इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, alveolar canal and alveolar sac. Okay, so now many of you must be thinking that what is parenchyma. See, हमारे जो organs होते हैं उसके वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, पहला होता है फंक्शनल पार्ट और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल पार्ट. तो फंक्शनल पार्ट, किसी भी ऑर्गन के फंक्शनल पार्ट को हम पैरेन्काइमा कहते हैं. तो इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, अब इसका स्ट्रक्चरल पार्ट क्या होता है? किसी भी ऑर्गन का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्ट्रक्चरल पार्ट कहते हैं, और दैट इज नेम्ड एज स्ट्रोमा, और ये भी बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू से. ठीक है, अब निमोनिया हमारे कहाँ पे होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे. अब वो किस किस से कंपोज होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? लेट्स रीड इट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो जोन्स होते हैं इसकी, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन. ठीक है, अब कंडक्टिंग जोन में क्या होता है? इसमें गैस का कंडक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ गैस. ठीक है, और इसमें गैशियस एक्सचेंज नहीं होती है. ठीक है, और ये होता कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम नोज टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. नोज से स्टार्ट होता है और यहाँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक. तो ये इतना पार्ट हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कंडक्टिंग जोन होता है. इसमें एयर का कंडक्शन होता है, गैशियस एक्सचेंज नहीं होता है. फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलर कैनाल और एल्वियोलर सैक हमारा पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेटरी जोन में. इसमें गैशियस एक्सचेंज होता है. सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा.
तो अभी हम थोड़ा सा और बेसिक पढ़ लेते हैं एंड इट विल मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज. ओके, नाउ हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हमारे ब्रोंकाई में लाइनिंग्स होती है. ठीक है, किस चीज़ की? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल्स. नाउ व्हाट इज इट? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स. ठीक है, और ये सीलिया जो कि कॉल्यूमिनार सेल्स, कॉल्यूमिनार शेप के सेल्स होते हैं. सो ये फॉल्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ सीलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल्स हमारे ब्रोंकियोल में प्रेजेंट होते हैं. अब हम मल्टीपल लेयर्स से क्या समझते हैं? सी, अच्छा, just imagine that this is a basement membrane. ओके, और यहाँ पे ये खूब सारे सेल्स है और ये इनका न्यूक्लियस. सेल्स, न्यूक्लियस. ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितनी लेयर्स है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू टेल? थिंक अबाउट इट. आई थिंक 2 or 3 maybe, but no, it's wrong. क्योंकि ये तो सेल्स है. हम इस तरह से वी आर सेइंग दैट देयर आर मेनी सेल्स, तो हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारी लेयर्स है. नो, बिकॉज जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो सिर्फ हमें न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखाई देंगे, और ये जो आउटलाइनिंग है सेल की ये नहीं दिखाई देगी. तो दिस वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ मल्टीपल लेयर, दिस इज अ सिंगल लेयर. ओके, और हमारे ब्रोंकियोल्स में मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है सीलिया की, जो कि फॉल्स लेयर होती है, फॉल्स मल्टीपल लेयर. ओके, अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये सीलिया का वर्क क्या होता है, पर ये एक्सपैंड करती है फ्रॉम द बिगनिंग टू द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल. Here we can see from the beginning to the respiratory bronchiole. इतने पूरे एरिया में होती है pseudo stratified columnar ciliated cells. ओके, और इसके नीचे ये लेयर नहीं होती है. इसके नीचे बहुत ही थिन सेल्स होते हैं जिनको कि हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. ओके, पर ये जो स्ट्रेटिफाइड सेल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं म्यूकोसिलियरी एपरेटस के लिए. we'll discuss about this mucociliary apparatus. अभी हम देख लेते हैं न्यूमोसाइट्स के बारे में. ओके, coming to the diagram. So we have 2 types of pneumocytes. Okay, so this is type 1 pneumocyte, ये थिन होता है और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैशियस एक्सचेंज. ठीक है, और ये होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट. And this is responsible for making important substance which is known as surfactant. It makes surfactant. Okay, अब ये surfactant क्या होता है? Surfactant reduces the surface tension. Surface टेंशन को रिड्यूस करता है और एल्वियोलाई के कोलैप्स होने से उसको प्रिवेंट करता है. सर्फेक्टेंट रिड्यूस करता है ओके सरफेस टेंशन को और एल्वियोलाई के कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है. ठीक है, ये होता है मैक्रोफेज. ओके,
So now this thing comes in alveoli, and this are the capillaries. ओके तो मैं एक बार फटाफट फिर से बता देती हूँ. ये एल्विलाई होता है, इसमें थिन न्यूमोसाइट्स होते हैं. न्यूमोसाइट्स दो तरह के होते हैं. पहला होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट, जो कि बहुत थिन होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है गैशियस एक्सचेंज के. और ये होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनाता है, जिसको कि हम बोलते हैं सरफेक्टेंट. सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और एल्विलाई को कोलैप्स होने से रोकता है. एंड दीज आर द कैपिलरीज. ओके, so this was all about the structure of lungs. Okay, so read it thoroughly, and everything I cannot write here. Okay, so whatever I am telling you here, note it down and make your own notes. That is very, very important. Okay, so this was the first part of pneumonia, and in second part we are going to study about the factors, classification and complications of pneumonia. So for the complete explanation, see the second part of this. And if you have any doubts, please comment below. And if you liked it, then hit the like button too. And please subscribe to my channel, Learn Human Science. Thank you.